हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। वैसे तो एक सभ्य समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाल में ही दो यूट्यूबर एलबीस यादव एंड मैक्सटन के बीच खूब लड़ाई के चर्चे हो रहे हैं। एलबीस यादव के साथ लड़ाई के बाद मैक्सटन का बयान यह है कि मुझ पर एलबीस यादव ने बेरहमी से हमला किया, जिन्होंने खुलेआम मुझे जान से मारने की धमकी दी और सभी एविडेंस इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। और मैक्सटन ने एलबीस यादव के खिलाफ एफआईआर करवा दी है, जिसमें आईपीसी सेक्शन 147, 149, 326, 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य से यह जमानती धाराएं हैं और हत्या के स्पष्ट सबूत होने के बाद भी कोई गैर जमानती आरोप शामिल नहीं किए गए हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि आईपीसी 147 एंड 149 क्या है, जबकि पुलिस द्वारा 147, 149 दंगा करने पर सजा का प्रावधान है। यह एक संज्ञेय अपराध है और इसकी सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इस केस में धारा 326 भी लगाई गई है। तो हम समझते हैं कि 326 कब लगती है। सरल शब्दों में समझा जाए तो यदि कोई खतरनाक हथियार जैसे चाकू या फिर जानलेवा कोई भी हथियार जानलेवा पदार्थ जैसे जहर आदि से किसी दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाता है तो आईपीसी 326 के तहत आरोप दर्ज किया जाएगा। इसमें किसी भी अवधि के लिए कारावास शामिल है, जिसे 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कारावास के अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस केस में धारा 506 भी लगाई गई है। जैसा कि पूरे देश में धारा 506 जमानती अपराध है, लेकिन हरियाणा में 506 सेक्शन 506 गैर जमानती अपराध है, जिसके चलते पुलिस के पास यह धारा बड़ा हथियार है, जिसे अपने हिसाब से पुलिस इस्तेमाल करती है। इसमें किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 503 के तहत जान से मारने की धमकी देना, झूठे मामले में फंसाना, देख लेने की धमकी देना क्राइम है। ऐसा करने पर आईपीसी सेक्शन 506 के तहत 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, जो कि इस केस में लगाई गई धारा है। तो इसी तरीके के लीगल कॉन्सेप्ट जानने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉ स्क्रीन्स।